राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई। पिछले तकरीबन 6 महीने से ना मेरे जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो मैं बना नहीं रही हूँ। एक तो 6 महीने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले तो ट्रांसफ़र जाना, घर का सारा सामान पैक करना, और जैसे कि आप सभी को पता है मैं अकेली थी, हस्बैंड बाहर थे मेरे। फिर हस्बैंड जून में आ गए। उनके आने के एक्साइटमेंट में भी मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। इतना तो बनता है भाई, 1 साल से दूर थी मैं उनसे, बच्चे दूर थे, तो इतना तो हमें ब्रेक चाहिए कि भाई हम सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा इन्जॉय करें। तो कई बार पैसे से ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पैसे से ना आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते। कई बार छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकती है। मैं इनमें बिलीव करती हूँ। जैसे कि मेरी बेटी अभी हॉस्टल से वापस आई तो मेरा घर खुशियों से भर गया था। वो चली गई तो वापस से हम थोड़े दुखी हो गए। बाय द वे, ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया है मैंने, और थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, या फिर जिसको ज़्यादा नीड है उनका ही बना रही हूँ क्योंकि बर्तन नहीं है मेरे पास। तो एक ऑर्डर आया था, नई नई मम्मी बनी है एक महिला। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। तो देखो, उन्होंने मुझे गोंद के लड्डू का ऑर्डर दिया है, सांधे का, बेसिकली पंजीरी भी बोलते हैं कुछ लोग, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो गेहूं का आटा लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 250 ग्राम के करीब बेसन डाला है। बेसन की मात्रा आप बराबर बराबर भी कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ आप प्रोसेस बेसन में भी कर सकते हैं। लेकिन उनका ऑर्डर था कि मुझे आटा चाहिए, आटे और बेसन वाला पंजीरी चाहिए। तो देखो, धीमी धीमी आंच पे ना मैं आटे को भून रही हूँ। आटा इसमें थोड़ा मोटा चाहिए और एकदम स्लो फ्लेम पर आपको इसे भूनना है। मैं इसको भून रही हूँ, घर के दूसरे काम भी कर रही हूँ। तो इसे बनाने में ज़्यादा टेंशन नहीं आता। आराम से गैस पे हैवी कढ़ाई में से भुनने दो। और ये है बढ़िया क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स। तो बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का सामान नहीं इस्तेमाल करती हूँ मैं, और आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो हमेशा उत्तम क्वालिटी का सामान लें, तभी आपकी क्वालिटी और आपका टेस्ट सबसे हटके होगा। यही एक सीक्रेट की है आपके सामान को सबसे अलग बनाने की। बाकी देखो, बाजार में बहुत चीज़ें अवेलेबल है, हर तरह के लड्डू मिलते हैं। कस्टमर मुझे ही क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? क्योंकि टेस्ट के अलावा साथ साथ मैं उनको एक शानदार क्वालिटी प्लस हाइजीन मेंटेन करके मिठाइयाँ प्रोवाइड कर रही हूँ बेसिकली। मैं ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, आटे को धीमी धीमी आंच पर मैंने बिल्कुल लाल होने तक भून लिया है। तो आपको पहले बेसन भूनना है। जो बेसन आप ले रहे हैं 250 से 300 ग्राम, पहले आप बेसन भूनेंगे। बेसन भूनते हुए जब आपको 10 मिनट हो जाए तब आप उसमें आटा ऐड करेंगे, और फिर दोनों चीज़ों को साथ में भूनेंगे। भूनने को तो कुछ लोग ये दोनों चीज़ें घी में भी भूनते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, ऑल्सो हाथों में दर्द होता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सूखा आटा अलग से भूनूँ और उसके बाद हम बढ़िया लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ऐसे लड्डू आप बनाएंगे ना, इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो लड्डू, ये जो आटा भुना है, इसको भूनने के बाद इसे छान लें, और छानने के बाद जो गुठलियाँ बचेंगी उनको आपको यूज़ नहीं करना है। और ये है शुद्ध घी, बढ़िया क्वालिटी का। मैं अमूल का घी यूज़ करती हूँ। तो शुद्ध घी आपको इस्तेमाल करना है लड्डू बनाने के लिए। उत्तम क्वालिटी का घी इस्तेमाल करिए। और ये सारी चीज़ें मैं कस्टमर के चॉइस के हिसाब से भी बनाती हूँ। कस्टमर अगर कहता है कि मुझे होममेड घी में लड्डू चाहिए तो मैं होममेड घी का इस्तेमाल करती हूँ, प्राइसिंग और हाई हो जाती है। कस्टमर कहता है कि मुझे प्रीमियम क्वालिटी के लड्डू चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स में बनाना, तो भाई लड्डू उस हिसाब से महंगे हो जाते हैं। कस्टमाइज बेसिकली आप लड्डू करवा सकते हैं। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं, आप उसे हटवा सकते हैं कि भाई ये मत डालना। तो शुद्ध घी को हम स्लो फ्लेम पर गर्म करेंगे पहले, और उसके बाद हम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम कर देंगे आप फुल, और फुल फ्लेम पर सबसे पहले हम इसमें किशमिश भूनेंगे। तो किशमिश भूनने के लिए आपको फ्लेम हाई ही रखना होगा, क्योंकि ये एकदम बलून की तरह फूल जाएंगे और फिर आप इन्हें बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए स्लो फ्लेम नहीं चाहिए, हाई फ्लेम चाहिए। अच्छे से किशमिश फूल के पूरे घी पे फ्लोट करना शुरू कर देंगे। तो बस किशमिश अब फूल गई हैं, अब हम इन्हें छलनी में बाहर निकाल लेंगे। ये देखो, ऐसे छलनी में बाहर निकाल लेना। अब हम फुल फ्लेम पर इसमें मखाने भी फ्राई करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको फुल फ्लेम पर फ्राई करना है। इसके लिए फ्लेम स्लो करेंगे तो मखाने घी पी लेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर मखाने घी पी लेंगे, क्योंकि भाई हम ये जच्चा के लिए बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि फुल फ्लेम पर इन्हें भूनें, उससे क्रिस्पी बनेंगे। प्लस आपका जो घी है वो ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं पियेंगे, हमें घी आगे इसमें और भी यूज़ करना है। और वैसे भी घी तो ये पी लेंगे फ्राई होते हुए। मेरी दाल बन रही है, पहले मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूं, नहीं तो दाल हलवा बन जाएगी। तो बस यहाँ पर ये मखाने भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम कर देंगे हम स्लो, लो टू मीडियम रखेंगे हम फ्लेम इस टाइम पर। और इसमें हम डालेंगे बादाम।
क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की ले सकते हैं। तो मैंने 300 ग्राम बादाम लिए हैं, 300 ग्राम काजू लिए हैं। काजू बादाम को धीमी आंच पर फ्राई करना है। दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद आप इन्हें बाहर निकालें और फिर लेंगे हम ये गोंद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पंजीरी में या फिर ये गोंद के लड्डुओं में या फिर सांधे में। गोंद मैंने थोड़ा बारीक वाला लिया है, इससे आपकी गैस भी कम लगेगी। ऑल्सो ये बड़ी जल्दी पक जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कई बार मोटा गोंद होने की वजह से वो जाड़ में चिपकता है, बढ़िया नहीं लगता फिर वो। तो देखो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए हैं। अब क्या करेंगे, खरबूजे के बीज हैं ये, अंत में गैस की फ्लेम बंद करके खरबूजे के बीज इसमें डाल दे और थोड़ा सावधानी बरतें यहाँ पर, क्योंकि चट चट की आवाज़ निकालते हैं, कई बार आपको ये हार्म भी कर सकते हैं। और खसखस डाल दें यहीं पर। मेक श्योर कि गैस की फ्लेम बंद कर दें आप, क्योंकि घी का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म है। अगर आप गैस की फ्लेम ऑन करके इन्हें डालेंगे तो ये जल जाएंगे। अब ये जो हमारा आटा और बेसन भून के हमने रखा है, इसमें सेंटर में होल बना देंगे और ये सारी चीज़ें इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो खसखस और ये खरबूजे के बीज बहुत टेस्टी लगते हैं, लड्डुओं में ज़रूर डालना। और हर एक ड्राई फ्रूट्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ वाइज, तो कोई भी स्किप मत करना। बट हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है, आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालो, कम पसंद है कम डालो, कोई मेजरमेंट इसमें फॉलो नहीं किया जाता। अब ये जो क्या है, गोंद है, देखो कितना बढ़िया ये हमारा फ्राई हुआ है। इस गोंद को आपको मिक्सी में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे साइज़ का है। लेकिन आप मोटे साइज़ का भी ऐसे डालोगे तो वो भी, जब आप इसको मिक्स करेंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो गोंद डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे और साथ में मखाना भी डाल देंगे। कस्टमर की चॉइस के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मखाने साबुत ही डाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मखाना साबुत ही चाहिए। लेकिन हाँ, आप चाहे तो इन्हें पीस कर भी डाल सकते हैं। उत्तम क्वालिटी का ब्लैक पेपर पाउडर, उत्तम क्वालिटी का ड्राई जिंजर पाउडर इसमें जाएगा। आप चाहे तो घर की बनी चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इसमें जाएगी ही जाएगी। एक होती है घी में भीगी हुई अजवाइन, जिसको 15 दिन पहले घी में भिगो के रखते हैं, वो भी जच्चा के लड्डू में जाते हैं। पर जो मेरे कस्टमर, उन्होंने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अजवाइन नहीं डालूंगी। तो 2 टेबलस्पून सौंठ पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। काली मिर्च थोड़ी मोटी कुटी हुई डालना, स्वाद अच्छा आता है। बादाम और काजू को मिक्सी के जार में कूट कर डाल दिया है। तो ज़्यादा फाइन पाउडर या चंकी, जैसा भी कस्टमर को चाहिए उस हिसाब से बनाती हूँ मैं। उन्होंने बोला थोड़ा मोटा मोटा चाहिए, तो मैंने वैसा डाला। थोड़ा मोटा मोटा ही डालने में फ़ायदा है, क्योंकि दांतों की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये देखिए, अब वो बर्तन छोटा पड़ रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे भी अच्छे से। अभी आपको ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा होगा, तो अभी क्या करेंगे, घी को अच्छे से गर्म करेंगे वापस से, इसमें और घी जाएगा। मैं यहाँ पर शुद्ध देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगेन कस्टमर की चॉइस के हिसाब से बना रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ को मेल्ट करके भी इसमें मिला सकते हैं। अब यह सूखा गोला, ये भी इसमें ज़रूर डालना है। तो इस सूखे गोले को आप कद्दूकस कर लें। मेरे पास कद्दूकस ये छोटा है, इसमें टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, इसके टुकड़े करके मिक्सी के जार में से मैं पीस लूँगी। तो मिक्सी के जार में अच्छे से पिस गया है ये। इसको मीडियम हीट पर हम अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में, लेकिन इसका अच्छे से भुनना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने ये जल्दबाजी में भूना तो ये आपके लड्डू में महक पैदा कर देगा, एक अजीब सी स्मेल आपके लड्डू में आएगी और फिर आपके लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर चाय बन रही थी, क्योंकि शाम का समय हो रहा था जब मैं बना रही थी। कुछ मूंगफली हैं कच्चे, जिन्हें मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ भून कर, जो मेरी मंचिंग के काम आती है। मुझे मूंगफली बहुत बहुत पसंद है और मैं टी टाइम स्नैक्स में वही खाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नारियल है वो भी लाल हो चुका है, नारियल भी उसमें मिला देंगे। और वापस से कुछ घी और मैंने लिया है, घी से पूरा 1 किलो घी मेरे इन लड्डू, ये जो सामान है इसे बनाने में मेरा पूरा 1 केजी घी लगा है। ठीक है, 1.5 किलो आटा था मेरा और 250 ग्राम के करीब मैंने लिया है ये बेसन, और बाकी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो पूरा 1 किलो के करीब, पूरा 1 किलो का डब्बा खत्म हो गया घी का। तो बस हम वापस से घी गर्म करके मैंने इसे मिलाया। और देखिए, आप चाहे तो लड्डू भी यहाँ पर बना सकते हैं, इससे लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। और ये लड्डू इतने हेल्दी होते हैं कि जो न्यू मोम होती हैं उनके अलावा इन्हें कोई भी खा सकता है, बच्चे बड़े कोई भी। विंटर्स में जॉइंट पेन, बैक एक, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं और विंटर में हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा वीक पड़ता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए लड्डू आपको जरूर बनाने हैं। यहाँ पर देखो लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ कि इन लड्डू को आप खाने के लिए कैसे खाना है। 1 लड्डू सुबह में खाना है दूध के साथ, दूध में चीनी नहीं डालनी है, दूध गर्म होना चाहिए, फीका होना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 लड्डू और खाना है दूध के साथ, वो भी फीका दूध होना चाहिए। और ये है देसी खांड, जो आप अपने स्वाद के हिसाब से मिलाना। मैंने 1.5 किलो आटे में 1.5 किलो आटा था टोटल, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डाला। उसके बावजूद मैंने इसमें सिर्फ 500 ग्राम खांड डाली है, सिर्फ 500 ग्राम, क्योंकि हल्के मीठे के लड्डू उन्होंने कहा था। ऊपर से घी डाला गर्म करके,
घी को अच्छे से गर्म करके डालना। अब इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए लूज़ में भी अगर आप बना रहे हैं कि जब आप लड्डू बनाए तो ये शेप होल्ड करे, ठीक है। घी की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम एक नई मोम के लिए बना रहे हैं, या फिर अगर आप अपने लिए भी बना रहे हो तो अगर कुछ चीज़ आप अच्छी बना रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर ये हमारी सांधा, हमारे यहाँ तो यूपी में सांधा कहते हैं, बनकर तैयार है, जो बहुत शानदार बना है। देखिए कितना बढ़िया है। अब इसके लड्डू बनाने हैं तो आप इसके लड्डू भी बांध कर रख सकते हैं, पर जिनका मुझे ऑर्डर था उन्होंने कहा कि मुझे खुले में ही चाहिए। मैंने इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। मोटा आटा लेना है आपको, चक्की पर पिसवा कर। आप चाहे तो बेसन से भी बना सकते हैं, उस केस में भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी ये पंजीरी, सांधा, गोंद, लड्डू जो भी आप बोले बनकर तैयार है। अब इसको चलो पैक करते हैं। तो पैकिंग के लिए मैं ऐसे डब्बों का इस्तेमाल करती हूँ। ये डब्बा 80 और 90 और 100, 120 इस हिसाब से आता है, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी कि आप कितने का ले रहे हैं। तो ये डब्बा जो है 3 किलो के करीब का है। इसमें ये जो सांदा है ये मैं 3-3.5 किलो पैक करूँगी, अच्छे से आ जाएगा। दबा दबा कर भर देंगे इसको। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप इसे भर देना। और ये बहुत ही हेल्दी बनके तैयार है हमारा सांधा गोंद पंजीरी। एंड लुक एट द टेक्सचर, कितना शानदार आया है। किसी भी चीज़ की इसमें कोई कमी नहीं है। आप अच्छे से बनाएं, खाएं और फिर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।